वेलकम टू माय चैनल जनता व्यू पॉइंट वॉइसेस। मैं अपने स्टाइल में एक कृष्णा आई ट्राई टू एक्सप्लेन certain points which are current affairs, hot cakes in country, in our society। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पीके। वो पीने वाले नहीं, पीके यानी प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, इसी बात को कुछ खंगालने का हमने कोशिश किया है अपने स्टाइल में। तो फिर से कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो प्रशांत किशोर से रिलेटेड 3 टॉपिक्स को हमने सिलेक्ट किया है। नंबर 1, उनका जन सुराज का क्या हाल है बिहार में। नंबर 2, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे। और नंबर 3, प्रशांत किशोर चले केजरीवाल स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जन सुराज नाम की जो पार्टी प्रशांत किशोर ने बनाई, रियली बहुत ही हाईटेक पार्टी है। हर मायने में मजबूत पार्टी है। बिहार के हर कोने में उन्होंने पैदल यात्रा की, गाड़ी से यात्रा की, लोगों को मोटिवेट किया, हिलाया डुलाया। जो डिफरेंट सेक्शंस थे उनको आपस में मिलाने के लिए जो बहुत तरह के जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो रखा। आपका बच्चा, आपके बच्चे का एजुकेशन, आपके बच्चे का रोजगार वोट से अभी तक नहीं मिला, तो आप सोचिए और सोच विचार करके वोटिंग करने का प्लान कीजिए। क्योंकि अभी तक तो आपने जाति धर्म संप्रदाय जिस पर किया, ऐसे तो इंडिया का हर कोने में होता है। तो ये पार्टी ने अपने बहुत सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं, बहुत सारे इनके उम्मीदवार भाग गए। एक उम्मीदवार सुनने के दानापुर का है, वो इनसे सिंबल लिया और बीजेपी की तरफ मुड़ गया, जिसकी फोटो ये दिखा रहे थे और अपना ये प्रेस कर रहे थे। फिर भी यह पार्टी लड़ रही है। रियली बिहार में तो 60-40 मैंने 60% या 40-60 बोलिए, जितना बोल सकते हैं परसेंटेज। अब आप क्या बोले, जिसको भी छुएंगे या तो वो ठेकेदार मिलेगा या रंगदार मिलेगा, और नहीं तो क्या है वो दुनिया नहीं जानती। अपने खड़े हैं, नहीं तो अपने किसी सज्जन को खड़ा कर दिया है, अपने पत्नी को, अपने भाई को। तो चलिए उस ठेलम ठेल में इन्होंने अपने कुछ अच्छे कैंडिडेट बिहार के सामने प्रेजेंट किया है। केसी सिन्हा जी को रखा है, अच्छे वकील को रखा है, डॉक्टर को चुना है। और रियली ये इनका एक अच्छा स्टेप है। तो चलिए जन सुराज के इस कदम को हम लोग तारीफ की बात से नवाजेंगे, तारीफ करेंगे जरूर कि उन्होंने अपने कैंडिडेट कुछ क्या बहुत ज्यादा साफ सुथरे रखे। अब चलिए दूसरा विषय आता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे। तो ये लाख टके का क्वेश्चन ये, बदल तो तब पाएंगे जब बिहार में सरकार बदलना पाएगी। आखिर भाई बिहार की जंजर स्थिति में, जहां पर हर व्यवस्था करीब करीब फेल हो चुकी है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट ले जाइए जिसका सारा ऑर्गन फेल हो और वो कहता है कि मुझे कैसे हम सब ठीक हो जाए, तो क्या उसका इलाज होगा। लाइक दैट द कंडीशन ऑफ बिहार इज नाउ।
इतने सारे नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे ये सारे तो अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ना पॉलिटिक्स हैज बिकम बिजनेस, इट इज द मैंने वे टू फाइंड द पावर। बड़ा सा बंगला मिलेगा, पावर मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, गाड़ी आ गई, बिहार जाए भाड़ में, हमें तो मिले पावर, हमें तो पैसे मिलेंगे हैं। सब लोग बिहार छोड़ के जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, इनके बच्चे वापस बिहार क्यों जा रहे हैं? बहुतों के बच्चे तो लंदन में पढ़ाई करके फिर बिहार में पॉलिटिक्स करने आए, तो ये क्यों नहीं चले जाते? ये चले जाए तो बिहार का बहुत भला हो जाएगा। लालू प्रसाद के बच्चे बिहार छोड़ देते तो कितना अच्छा रहता, या किसी और के। चलिए, तो चलिए, बिहार बदलने का तो वे है। फिर भी उन्होंने पॉइंट्स अच्छे रखे हैं कि आखिर बिहार जैसे राज्य को कैसे और कुछ ठीक किया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए। तो सबसे पहला एजुकेशन इनका मेन पॉइंट है। तो आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट कि अगर एजुकेशन इज द मतलब फंडामेंटल थिंग है, और कहीं का भी सुधार दें आप तो बहुत कुछ सुधर सकता है, क्योंकि वो ही आपके माइंड को एक ऐसा टॉनिक देता है जिससे कि आप सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिर भी आकलन है कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो कंपेयर टू ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से थोड़ी बेटर जरूर होगी। अब आइए तीसरे सवाल। प्रशांत किशोर चले केजरीवाल स्टाइल में, इज फॉलोइंग केजरीवाल स्टाइल। ये जैसे बीजेपी के जो ये क्या बोलते हैं, वो एक सम्राट है, और उनके बारे में पूरा बताया रियली, या मंगल पांडे के बारे में बताया, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बोलेगा हमारे पास एक से कच्चा चिट्ठा है, खोलेंगे, हंगामा करेंगे। ठीक है, ये तो केजरीवाल करते थे, और यही करके केजरीवाल दिल्ली में आ गए, और फिर इसके बाद बड़ा सा शीश महल बनाया, और फिर अपने आप को क्या नहीं समझने लगे, सभी पार्टी के मेंबर्स को लात मार के भगा दिए। प्लीज आप वो काम न करें, क्योंकि यहाँ पर तो जिनका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो कौन है जिनका कच्चा चिट्ठा नहीं है? चारों तरफ कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। आप साफ कर सकते हो भैया तो साफ करो, मतलब कुछ इनिशिएटिव लो, कुछ नए डायरेक्शन में जाने को सोचो, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। खाली फिर ही आपको ऐसा फंसा देंगे। तो केजरीवाल के स्टाइल से थोड़ा बचिए, व्हाट आई वांट टू से यू, बिकॉज यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। फिर भी प्रशांत किशोर का एक कोशिश है। तो चलिए माय डियर व्यूअर्स, आपने मेरे इंडिपेंडेंट विचार को सुना, समझा, टेंशन नहीं लेने का, सिंपल वे में, इजी वे में आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम ट्राइंग टू पुट माई ओपिनियंस टू यू। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन जो है दबाइए, इसको जल्दी दबाइए। और इसी तरह से ये सारे आपका जो लाइकिंग है, इट इज अ मोटिवेशन टू मी। फिर मैं आपके लिए किसी और विषय पर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आई होप you have enjoyed well. Thanks a lot. Thanks a lot for watching my video.